वैष्णो देवी के भक्तों के साथ बड़ी साजिश की गई है। जम्मू से 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। यह पनीर दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था और बस के जरिए कटरा जाते वक्त इसे पकड़ा गया। जिस बस से नकली पनीर आया उसके ड्राइवर का नाम अब्दुल अहद है और साथ ही जो सप्लायर था उसका नाम भी सद्दाम है। इसके अलावा इस पनीर में जानवरों की चर्बी भी मिली हुई है, ये भी जानकारी मिली है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसे जब्त कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है। तो 800 किलो नकली पनीर, वो पनीर जिसके अलग अलग फॉर्म में आप खाते हैं, सब्जी के साथ, भुर्जी के साथ, लोगों का फेवरेट होता है। लेकिन ये पनीर जिसमें कि जानवरों की चर्बी मिलाई हुई थी, वो भी ऐसे शहर भेजी जा रही थी जहां पर माता के भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। साजिश करने वाले अब्दुल और सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या लग रहा है आपको? तो देखिए, नकली पनीर बरामद किया गया है। 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया, जिसे जम्मू के कटरा भेजा जा रहा था और इस साजिश को लेकर के अब्दुल और सद्दाम नाम के दो लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह पनीर इससे पहले भी क्या सप्लाई की गई थी, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। और आपको हम बताते हैं कि असली पनीर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट, यानी पनीर जलाने पर महकता नहीं है। टेक्सचर टेस्ट होता है, पनीर को दबाने पर बिखर जाता है असली पनीर। चक्कर अगर देखें तो खाने में खट्टा या साबुन जैसा स्वाद लगेगा। वाटर इमर्शन टेस्ट, यानी गर्म पनीर में पनीर गर्म पानी में घुलने लगेगा। तो यह असली पनीर की पहचान होती है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। लेकिन नकली पनीर की सप्लाई बड़े पैमाने पर की जा रही है और इसमें भी सबसे घिनौनी बात यह कि इसमें जानवरों की चर्बी भी मिलाई गई थी। तो 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। वैष्णो देवी में यह बड़ी साजिश की जा रही थी। कटरा भेजा जा रहा था नकली पनीर, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। नकली पनीर में जानवरों की चर्बी की मिलावट की गई थी। बस ड्राइवर अब्दुल हिरासत में लिया गया है, उसके साथ साथ सप्लायर सद्दाम को भी पकड़ा गया है। 800 किलो पनीर जो कि जानवरों की चर्बी से बनाया गया था, दिल्ली से कटरा जा रही बस में इस पनीर की खेप बरामद की गई है। नकली पनीर बरामद किया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। ये जो गाड़ी हमने आज पकड़ी है, एक स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया और पुलिस के पास एक रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थी कि इसके अंदर अडल्ट्रेटेड चीज जो है वो जम्मू की जनता को सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। इसमें हमें एप्रीहेंशन रहती है कि जो दिल्ली से माल आ रहा है, एप्रीहेंशन की बात कर रहा हूँ, एप्रीहेंशन रहती है कि इसका जो बेस होता है वो शायद पाम ऑयल होता है। तभी ये इसमें जो हमने बिल देखा है इसका, जो पीछे से अपना पार्टी ने, उसका सप्लायर का नाम है सद्दाम, उसका बिल जो जिस पार्टी के नाम से आया है उसमें 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये माल पीछे से आ रहा है। तो देखिए, अब्दुल और सद्दाम ने ये पनीर वाले भाव की साजिश रची थी और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी रजत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम एक दुकान में मौजूद हैं, समोत्रा स्पीड शॉप, और पिछले कई सालों से यहाँ पर भी पनीर जो है वो बेचा जा रहा है। पर किस तरह से यहाँ पर पनीर पहुँचता है और कैसा पनीर पहुँचता है और किस तरह से असली और नकली पनीर की पहचान की जाती है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी मानिक केनी आपको बताएंगे यहाँ पर पनीर है। और सर, आपका नाम? विनय शर्मा। विनय जी, बताएं कितने सालों से ये आप शॉप चला रहे हैं और पनीर बेच रहे हैं? शॉप तो 83 से हमारे पापा चलाते थे जी, तो अभी हम चला रहे हैं जी। तो पनीर तब से ही आप बेच रहे हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आता है ये पनीर? पनीर ये तो हमारा गांव से आता है। अच्छा, मतलब जो तो यहाँ पर भी आपको खबर पता चली होगी 800 किलो नकली पनीर मिला है। आस्था का दरबार है ये वैष्णो देवी, और उसमें चर्बी मिला हुआ पनीर किस तरह से आप लोगों के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग है और ठेस पहुँचा है। हमारा पनीर तो यहीं से, मतलब कटरा में ही होता है ये। अच्छा, तो आप किस तरह से पहचान किस तरह से करते हैं पनीर की, थोड़ा बताएं आप भी। जैसे आप पनीर का टेक्सचर देखो, हाँ, ये इसको आप ये करोगे, ये बिल्कुल क्रीमी है, मतलब मसल से पता चल जाता है कि पाउडर है कि कौन सा है। हाँ, ये देखो। और क्या वो दूसरा जो होता है जैसे पाम ऑयल से या चर्बी होती है, उसमें क्या फ़र्क है? वो बिल्कुल ड्राई होता है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे ना तो बिल्कुल ड्राई निकलेगा वो। रबर टाइप बन जाएगा। हाँ जी।
तो आप यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर हैं दुकान, कई सारे लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर नकली पनीर उनको बेचा जा रहा है या खिलाया जा रहा है ढाबों में, किस तरह से उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ है? उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ तो है, उनकी सेहत के लिए भी खिलवाड़ है। तो क्या आपको लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए उन पर जो डुप्लीकेट पनीर बेच रहे हैं। कभी होना ही नहीं चाहिए कि जो हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी मिलते हैं उन्हें इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, वो भी कि जो दोबारा वो ऐसा कदम उठाने से, इस तरह कदम उठाने से 100 बार सोचे। एक क्या नाम है आपका? अजय क्रांति, आप कहाँ से हैं? यूपी उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ शुद्ध चीज़ें मिलेंगी, क्या खाने पीने का सामान? मैं ये चाहता था कि मैं यहाँ जाऊँगा, माता जी के दर्शन करूँगा अच्छे से, और यहाँ अच्छा सा खाना खाने के लिए जो लोग होटल पे रखते हैं, और पनीर वगैरह जैसे बताया आपने कि नकली पनीर मिला हुआ है, इसमें मिलावटी है, चर्बी वगैरह मिली है आप बता रहे थे, तो इसमें ये है कि गलत है, क्योंकि जानवरों की चर्बी मिला के हम लोगों को खिलाया जाएगा। हम लोग यहाँ आस्था के लिए आए हैं, तो जानवरों की चर्बी के लिए ये मैं कहूँगा गलत है, बहुत ही गलत है। जानबूझकर हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है कि हम लोगों की आस्था को ठेस पहुँचे और इनके धर्म को खराब किया जाए, ना कि जो है हम लोगों की भावनाओं के साथ पूरी तरीके से जो है ठेस पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल ठेस पहुँचाया जा रहा है, और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं उनमें भी यहाँ पर रोष है, गुस्सा है। जी माँ जी, क्या नाम है? अर्चना। आप कहाँ से आए हैं? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उन्नाव से आए हैं। आपको भी ये खबर पता चली, आपके मन में क्या भाव इसके लिए आते हैं? हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग माता के दरबार में है, अगर ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और इसीलिए श्रद्धालु जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं वो भी चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो आस्था के साथ ठेस कर। जी क्या नाम है? महिमा पटेल। आप कहाँ से आए हैं? जी उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं। क्या आपको जब ये खबर पता चली है तो आपके मन में क्या भाव आपके आ रहे हैं? जी सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, और रही बात है कि जो यहाँ होता भी है तो गलत है, और हम लोग तो यहाँ तो हर साल आते रहते हैं। ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होना तो संभव है, लेकिन शायद हो भी सकता है, कोई इसका कोई पॉसिबल। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए लोगों के मन में जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं, माता रानी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं, उनके मन में आस्था होती है और वो चाहते हैं कि शुद्ध जो खाना है, जो व्यवस्था है वो उन्हें मिलनी चाहिए। पर इसी बीच अगर इस तरह की खबर आती है तो ज़रूर शॉकिंग भी है और साथ ही साथ इनकी आस्था को भी ठेस पहुँचाती है। जम्मू से हमारे सहयोगी रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, इस पनीर की जो सप्लाई की जा रही थी, इसको लेकर के अब तक क्या पता चला है? कब से ये सप्लाई की जा रही थी? किन किन इलाकों में इस पनीर की सप्लाई होती थी? जी बिल्कुल चंदन, इस समय हमारी मौजूदगी धर्मनगर कटरा में है और यहीं के लिए जो पनीर है वो यहाँ पर भेजा जा रहा था। सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि माता रानी का दरबार यहाँ पर है और यहीं के लिए जो पनीर है, जो नकली पनीर, इसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी, पाम ऑयल मिला हुआ था और बिल्कुल ड्राई पनीर। जब पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद छापेमारी की गई और एक बस के जरिए 800 किलो पनीर जो है भेजा जा रहा था। कई सारे श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्रवेदी जी, क्या कहेंगे? नकली पनीर जो है वो बेचा जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो माता के दरबार में बेचना था जहाँ पर शुद्ध चीज़ें मिलती है और जानवरों की चर्बी उसमें मिली हुई थी। यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं चलता तो कहाँ पनीर नकली मिलेगी? यहाँ सब ओरिजिनल मिलता है। माता वैष्णो देवी के दरबार है, शुद्ध चीज़ मिलेगी यहाँ। पनीर नकली नहीं आती है, असली पनीर आती है। ये पनीर भेज रहे थे उनको लिए क्या कहेंगे जो नकली पनीर? नहीं, नकली पनीर यहाँ आती है नहीं, सब असली आती है। नकली पनीर वाला कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में आस्था कितनी है कि यहाँ ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि नकली पनीर आता है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब तो आया, मोगा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ है, पर माता रानी की जिस तरह से नकली पनीर मिला है, बताया जा रहा है उसमें जानवरों की चर्बी थी। आप यहाँ पर आते हैं तो शुद्ध चीज़ें आपको लगता है कि होनी चाहिए। क्या लगता है जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए साइन बोर्ड को चाहिए पूरी सख्ती से कदम ले उनके लिए भी। श्रद्धालु अपनी साल में एक बार तो आते हैं, कहने का मतलब है, लेकिन उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ करने के उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो पूरा हक बनता है, कहने का मतलब उनको सज़ा मिले। बिल्कुल सज़ा मिले और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें चंदन की सद्दाम नामक एक व्यक्ति के नाम पर बिल जो है बताया जा रहा है कि ये दिल्ली से पनीर जो है 800 किलो उसने पैक किया। एक गाड़ी में AR-20B-0888 जो स्लीपर गाड़ी थी उसमें ये पनीर भेजा जा रहा था और कार्टून के ज़रिए पैक कर और उसी दौरान जब ये पनीर जो है वो छोटे छोटे ऑटोज़ में शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान पुलिस ने रेड की और उनमें जब बिल बरामद हुए तो पता चला कि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर इसकी सप्लाई जो है वो की जानी थी।
180 रुपए किलो। अगर जम्मू की बात करें तो इस समय 290 रुपए से 350 रुपए तक जो पनीर है वो मिल रहा है। पर इतना सस्ता पनीर इसीलिए बेचा जा रहा है, उससे ना सिर्फ जो श्रद्धालु हैं उनके मन में ठेस पहुंचती है, पर साथ ही साथ कई सारे जो लोग हैं उनके यहाँ पर सेहत के साथ भी साफ तौर पर खिलवाड़ होता है। फूड एक्सपर्ट से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर ये जो पाम ऑयल है या फिर जानवरों की चर्बी वाला जो पनीर लोग खाते हैं तो उससे कई सारी बीमारियां होती है और ये स्लो पॉइजन के तौर पर काम करता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक आस्था के साथ खिलवाड़ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोगों की सेहत के साथ भी कुछ बिल्कुल आस्था के साथ और सेहत दोनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। रजत, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।